नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा अभी हाल ही में लखनऊ में एक ब्रह्मोस की एक यूनिट का उद्घाटन किया गया है अभी हाल ही में। और ये जो यूनिट है इसके ज़रिए नेक्स्ट जनरेशन की ब्रह्मोस मिसाइल को डिज़ाइन किया जाएगा और नेक्स्ट जनरेशन की ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया जाएगा। ये जो मिसाइल होगी वो वर्तमान की ब्रह्मोस मिसाइल से काफ़ी ज़्यादा हल्की होगी और वज़न में भी कम होगी और मारक क्षमता भी इसकी काफ़ी ज़्यादा तेज़ और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग रेंज की होगी। इसे कहीं ना कहीं इसे हम ज़मीन से भी लॉन्च कर सकेंगे और इसके साथ साथ नौसेना के पानी की जहाज़ों से और हवाई जहाज़ों से भी इसे लॉन्च कर सकेंगे। चलिए आज की इस वीडियो में हम ब्रह्मोस एनजी के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं और आखिरकार इसका सामरिक और रणनीतिक भारत के लिए महत्व क्या होने वाला है। चलिए समझ लेते हैं कि राजनाथ सिंह लॉन्चेस ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट टू प्रोड्यूस वन ऑफ वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एमिड इंडिया पाकिस्तान टेंशंस। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच ये वॉर चल रहा है और इसी के बीच भारत के द्वारा एक यूनिट लॉन्च की गई है जिसके जरिए ब्रह्मोस की नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइलों का प्रोडक्शन किया जाएगा, उन्हें बनाया जाएगा। चलिए अब इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्रह्मोस एनजे यानी नेक्स्ट जनरेशन भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी ब्रह्मोस का एक छोटा सा और हल्का अत्याधुनिक संस्करण होगा। यानी जो ब्रह्मोस एनजे है वो भारत और रूस के द्वारा इसे निर्मित किया जा रहा है और ब्रह्मोस मिसाइल का एक छोटा सा और हल्का आधुनिक संस्करण होगा। और यह भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और रूस की जो संस्था है एनपीओएम, इनके द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है। ब्रह्मोस का नाम है वो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की जो मोस्कवा नदी है उससे लिया गया है। यानी इस स्टेटस का टॉपिक है कि भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है उससे और इसके साथ साथ जो रूस की मोस्कवा नदी है उन दोनों के नाम से मिला करके इसका नाम बनाया गया है जिसे ब्रह्मोस कहा गया है। अब ब्रह्मोस एनजे की मुख्य विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक तरफ इसकी विशेषताएं और उनका विवरण है। विशेषता इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई होगी वो 6 मीटर होगी और इसके वजन की बात करें तो इसका वजन होगा लगभग 1.5 टन। यानी जो ब्रह्मोस वर्तमान में जो ब्रह्मोस मिसाइल है उससे करीबन ये 50% हल्की होगी। और इसकी गति की बात की जाए तो इसकी गति 2.8 से 3.5 मैक होगी। यानी इसकी गति ध्वनि की गति से भी 3 गुना तेज होगी। और इसकी रेंज की बात की जाए तो इसकी रेंज 290 किलोमीटर से लेकर के 450 किलोमीटर तक होगी। यानी ये 290 किलोमीटर से 450 किलोमीटर तक के टारगेट को अपने आप से आसानी से हिट कर सकेगी। इसकी मारक क्षमता की बात की जाए तो लगभग 200 से 300 किलोमीटर तक का ये वॉरहेड अपने आप से टारगेट कर सकती है। यानी 200 से 300 किलोमीटर तक के टारगेट को ये तबाह कर सकती है। और इसके साथ साथ इसकी गाइडेंस सिस्टम की बात की जाए तो इसे आईएनएस, जीपीएस और ग्लोनास और एनएवीआईसी इनके जरिए इसे संचालित किया जा सकता है। अब इसके उपयोग और उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं। तो ब्रह्मोस एनजे को मल्टी प्लेटफॉर्म उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी इसे इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि ये हर एक प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सके। यानी इसके एयर वर्जन की बात की जाए इसे फाइटर जेट्स पर तैनात किया जा सकेगा, जैसे कि तेजस MK2 है, राफेल है, सुखोई 30 MKI है। इन पर इसे आसानी से तैनात किया जा सकेगा और वजन कम होने के कारण एक विमान में एक साथ 2 मिसाइलें लगाई जा सकेंगी। यानी इस मिसाइल का वजन कम होगा और इस वजह से एक विमान में कम से कम 2 मिसाइलें लगाई जा सकेंगी एक साथ। शिप बेस्ड वर्जन की बात की जाए तो नौसेना के जहाज़ों से भी इसे लॉन्च करने के लिए अनुकूलित है। यानी ये नौसेना के जहाज़ों से भी लॉन्च की जा सकेगी। और लैंड बेस्ड वर्जन की बात की जाए तो ये मोबाइल ट्रैक जो लॉन्चर होते हैं उनके जरिए भी इसे लॉन्च किया जा सकेगा। यानी इसे मल्टीपल तीनों तरीके से इसे लॉन्च किया जा सकेगा। चाहे एयर लॉन्च वर्जन के जरिए कर सकेंगे लॉन्च इसे, यानी जहाज़ों के जो विमान है उनके जरिए लॉन्च कर सकेंगे। इसके साथ नौसेना के जहाज़ों से लॉन्च कर सकेंगे और इसके साथ साथ मोबाइल ट्रैक लॉन्चर से भी इसे लॉन्च किया जा सकेगा। अब ब्रह्मोस और ब्रह्मोस एनजे की बात की जाए, दोनों के पैरामीटर और इनके डिफरेंस की बात की जाए कि इन दोनों में क्या अंतर है, तो ब्रह्मोस का वजन है करीबन 3 टन और ब्रह्मोस एनजे का वजन है करीबन 1.5 टन। यानी ये 1.5 टन की है। और इसकी लंबाई की बात की जाए तो ब्रह्मोस की लंबाई है 8.4 मीटर की और वहीं ब्रह्मोस एनजी की लंबाई है 6 मीटर। यानी ये ब्रह्मोस से काफ़ी ज़्यादा छोटी है लंबाई में। और इसकी रेंज की बात की जाए
तो ब्रह्मोस की जो रेंज है ना वो 450 किलोमीटर तक की है, और इसके साथ साथ ब्रह्मोस एनजे की जो रेंज है वो 290 से लेकर के 450 किलोमीटर तक की है। प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो ब्रह्मोस है वो सीमित प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकेगी, यानी इसे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल लॉन्चर व्हीकल के जरिए लॉन्च किया जा सकता है। और इसके साथ साथ जो ब्रह्मोस एनजी है उसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म के जरिए लॉन्च किया जा सकेगा। और अगर तैनाती की बात की जाए तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसे कम ही विमानों में लॉन्च किया जा सकता है, कम ही विमानों में इसे तैनात किया जा सकता है। और इसके साथ साथ जो ब्रह्मोस एनजी है उन्हें ज़्यादातर विमानों में सेट करके आसानी से इसे लॉन्च किया जा सकेगा। अब इसके लाभ और रणनीतिक महत्व की बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं भारत की एयरफोर्स, नेवी, आर्मी इन सभी को तेज़ और घातक तथा मोबाइल स्ट्राइक करने की क्षमता देगी, यानी ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ होगी और हल्की होने के कारण सभी के लिए एक्सेसिबल होगी। और इसके साथ साथ भारत की स्वदेशी क्षमता में भी वृद्धि होगी, यानी इस मिसाइल के निर्माण से कहीं ना कहीं भारत की पावर ऑफ ज़्यादा इससे बूस्ट हो जाएगी। अब एक्सपोर्ट इसके पोटेंशियल की बात की जाए तो इस मिसाइल को कहीं ना कहीं भारत काफ़ी देशों में एक्सपोर्ट भी कर सकेगा, यानी इसे और देशों में भी बेच सकेगा। अपेक्षित अमेरिका की बात की जाए तो इसकी टेस्टिंग 24 से 25 के बीच में हो सकती है, और इसके साथ साथ इसकी सर्विस में शामिल होने की उम्मीद है वो लगभग 2026 के बाद ही है, यानी इसे बनाने के बाद 24-25 में टेस्ट तो किया जा सकता है, लेकिन इसे सेवा में शामिल करने के लिए सन 2026 के बाद तक भारतीय सेना को, नेवी को और अन्य सशस्त्र बलों को वेट करना पड़ेगा। भारत और रूस के बीच संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस का उत्पाद, यह मिसाइल जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च की जा सकती है। इसमें फायर एंड फॉरगेट सिस्टम का उपयोग किया गया है, यानी जिस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल को फायर एंड फॉरगेट सिस्टम का उपयोग करके बनाया गया था, उसी तरह की तरीके से ब्रह्मोस एनजे को भी फायर एंड फॉरगेट सिस्टम से बनाया गया है, यानी दागो और भूल जाओ। और यह सुविधा उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा और आत्मनिर्भर रक्षा विनिर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है। यानी ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इसे लॉन्च किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं एक रक्षा औद्योगिक गलियारे का उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा, और कहीं ना कहीं रक्षा विनिर्माण में भारत की प्रतिबद्धता के लिए ये अपना प्रतिनिधित्व भी करती है। इसमें केवल मिसाइल उत्पादन बल्कि परीक्षण, एकीकरण और एयरोस्पेस ग्रेड घटकों की सामग्री परिसर भी शामिल है, यानी इस यूनिट में कहीं ना कहीं इस मिसाइल का उत्पादन भी होगा और इसका एकीकरण भी होगा, और इसके एरोस्पेस घटकों के लिए इसकी सामग्री भी बनाई जाएगी। यानी इस यूनिट में कहीं ना कहीं ब्रह्मोस से संबंधित, ब्रह्मोस एनजे से संबंधित सभी चीज़ें, सभी यूनिट, सामग्री, हर चीज़ बनाई जाएगी। ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा घोषित ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र यूपीडीआईसी के लखनऊ नोड में एक अत्याधुनिक आधुनिक सुविधा है। यह 200 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और नए ब्रह्मोस एनजी यानी नेक्स्ट जनरेशन संस्करण का उत्पादन करता है। यानी ये जो नया विनिर्माण केंद्र उत्तर प्रदेश में यूपीडीआईसी के लखनऊ में एक बनाया गया है, इसको कहीं ना कहीं 200 एकड़ में फैला हुआ है ये, और ये नेक्स्ट जनरेशन का संस्करण का उत्पादन करता है, जो ब्रह्मोस हथियार प्रणाली की जो वंशावली है उसे आगे बढ़ाता है। यह केंद्र अत्याधुनिक औद्योगिक अवसंरचना स्थापित करके उद्योगों को सुविधा प्रदान करेगा, जिससे उत्पाद विकास में तेजी आएगी, और इसके 6 उपकेंद्रों के माध्यम से भविष्य की प्रणालियों के विकास के लिए और पर्यटन समय और बदलाव को कम करेगा। यानी ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के 6 उपकेंद्रों के माध्यम से इसका निर्माण किया जाएगा, और कहीं ना कहीं ये उत्पाद के विकास में तेजी लाएगा, और कहीं ना कहीं इससे ब्रह्मोस काफ़ी ज़्यादा उसकी वंशावली भी आगे बढ़ेगी और ब्रह्मोस में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आएंगे। यह गलियारा 6 स्थानों यानी लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट तक फैला हुआ है। इस कार्यक्रम में उत्पाद प्रमाणन उद्देश्यों के लिए लखनऊ में रक्षा परीक्षण अवसंरचना प्रणाली की आधारशिला रखना शामिल है। यानी इस गलियारे में कहीं ना कहीं 6 केंद्र होंगे जिनके जरिए इसका निर्माण किया जाता है। उसमें लखनऊ है, कानपुर है, अलीगढ़ है, आगरा है और इसके साथ साथ चित्रकूट है, और इन सभी की अवसंरचना की आधारशिला के रूप में इसे लखनऊ में स्थापित किया गया है। यानी इनकी 6 यूनिट्स को लखनऊ के द्वारा संचालित किया जाएगा, और यह उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश भारत के रक्षा के निर्माण में, रक्षा सामग्री के निर्माण में एक अग्रणी भूमिका इसके जरिए निभाएगा।